बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देखें स्पोर्ट्स फ्लिक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पहला सेमीफाइनल टीम न्यूजीलैंड वर्सेस टीम साउथ अफ्रीका। टीम साउथ अफ्रीका जो कि अनबीटन चली आ रही थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और उन्होंने इंडिया जैसी एक बड़ी टीम को भी हराया सुपर 4 मरहले में, सुपर 8 मरहले में। लेकिन कल जो उनके साथ हुआ वेरी अनफॉर्चुनेट था। न्यूजीलैंड टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और बॉल 1 से ही साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो लड़खड़ाती हुई दिखाई दी। और फिर वही बात कि चोकर्स का जो टैग लगा हुआ है साउथ अफ्रीकन पर, टैग फॉर अ रीजन, थ्रू आउट द टूर्नामेंट अनबीटन, और सेमीफाइनल में आकर इस तरह से चौक कर गए कि जनाब 169 फॉर 8, ठीक है, इन्होंने 20 ओवरों में बनाए सेमीफाइनल मैच में, जिसको पूरा किया 13वें ओवर में 12.5 ओवर्स में 173 फॉर 1। न्यूजीलैंड सिर्फ एक खिलाड़ी आउट हुआ और 173 रन उन्होंने बना लिए। 100 रन की इनिंग्स खेली फिन एलन ने, मैन ऑफ द मैच करार पाए, और 58 रन टीम साइफर्ट ने। रचिन रविंद्रा जो है 13 रन बनाए उन्होंने, और 58 रन बनाकर टीम साइफर्ट आउट हुए, जो कि एक ही वाहिद खिलाड़ी जो आउट हो गया। बहरहाल ये सारी सूरत हाल कल की पहले सेमीफाइनल की रही है। आज दूसरा सेमीफाइनल खेला जाना है, टीम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। शाम 6:30 बजे ये मैच है। देखना यह है कि भारत की टीम अपने होम ग्राउंड में, होम फैंस में, कंडीशंस में उसका एडवांटेज हासिल कर पाती है, या फिर इंग्लैंड की टीम डोमिनेट करती हुई दिखाई देगी और हम फाइनल में दोबारा से वही मनासिर देखेंगे, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड जो 2023 के वर्ल्ड कप की हमने सूरत हाल देखी थी। बहरहाल इस पर भी फर्दर आगे बात करेंगे। साथ ही साथ जनाब, जो पाकिस्तान टीम कल अनाउंस हुई है, 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया गया है टीम बांग्लादेश टूर के लिए। उसमें बहुत सी गलतियां सामने आ रही हैं। जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, एक्स क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि ये वो स्क्वाड नहीं होना चाहिए था, कि T20 फॉर्मेट के सारे लड़के आपने ODI फॉर्मेट में डाल दिए और बांग्लादेश की कंडीशंस में आपने बाबर आजम को रेस्ट करवा दिया। जो मोहम्मद यूसुफ पहले बात कर रहे थे कि बाबर आजम T20 के प्लेयर नहीं, वो अब उनके हक में बोल पड़े कि ODI में अभी तो वो ट्रैक पर आए थे और अब उनको बाहर कर दिया गया है। शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने बदतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, अब वो इसको लीड कर रहे हैं एक मरतबा फिर। इस पर बात करेंगे। जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट फाद लियाकत साहब, इसके साथ साथ अजहर खान साहब साबिक सेलेक्टर होंगे, और दीगर भी पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। फाद भी आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। पहला मैच 170 रन का जो हदफ दिया गया था अफ्रीका की जानिब से, वेरी अनफॉर्चुनेट रहे चोकर्स। फिर इनको ना कहें तो फिर क्या कहें आखिर? फाद साहब, चोकर्स ये हैं। और मैच से पहले जो लोग मेरे से पूछते हैं या मैं प्रिडिक्ट कर रहा था, तो मैं यही बोल रहा था कि यार न्यूजीलैंड जीतेगा। और आप लास्टली ही देख लें, मैंने आपके प्रोग्राम्स में जितने भी तज्जिए किए हैं ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, आई थिंक वो सारी सही हुए हैं। मैंने आपको एक लास्ट प्रोग्राम में बोला था कि मैं न्यूजीलैंड को फाइनलिस्ट देख रहा हूँ, ठीक है। उसकी कुछ वजह होती है, हम कोई जंतरी तो निकालते नहीं है या फाल तो निकालते नहीं है। हमने कॉम्बिनेशन देखना होता है और हम फॉर्म देख रहे होते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है इनका, इनका रिदम कैसा है, क्योंकि रिदम के बगैर कोई भी चीज नहीं दुनिया में चलती है। रिदम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रिदम आता है जब आपका कॉम्बिनेशन आपका प्रॉपर होता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये जो बड़े बड़े ट्रक्स चल रहे होते हैं, जिनके 20-20, 18-18 या 14-14 टायर होते हैं, एक रिदम में चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने सारा वजन उठाया होता है। उसमें से अगर एक टायर भी टेढ़ा हो या एक टायर भी पंचर हो, तो वो सारा ट्रक ही रुक जाएगा बेसिकली। तो उनका कॉम्बिनेशन अच्छा है। दे आर प्लेइंग वेरी पॉजिटिव क्रिकेट। अगर आप कल फिल एलन की इनिंग्स खेलें, वो उसी तरह खेला है यार जिस तरह हम लोग यहाँ पे बैठ के बोल बोल के थक गए हैं। आप कल अगर उसकी पूरी इनिंग देखें, उस बंदे ने एक भी स्लॉग शॉट नहीं मारा है। नॉट अ सिंगल स्लॉग शॉट ही प्लेड। और उसने दुनिया की तेज तरीन सेंचुरी कर दी है। इसका क्या मतलब है कि आप T20 क्रिकेट को आप क्रिकेटिंग शॉट्स के साथ खेल सकते हो। जो हम बोलते हैं बैठ के कि यार सीधे बैट से हिट्टे मारी जा सकती हैं, आपको क्रॉस मारने की जरूरत नहीं है। जबकि हमारी टीम का सिर्फ टारगेट ही क्रॉस होता है कि यहाँ उन्होंने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप के बॉल को लपेट के मिड विकेट मारनी है या लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारना है उन्होंने। यार फिल एलन ने कितना स्ट्रेट खेला है। और आज आपके व्यूअर्स के लिए एक और मैं चीज बताता हूँ कि ये जो 360 शॉट होती है, जो ये पीछे का छक्का मारते हैं, वो भी सीधे बैट से मारते हैं, वो क्रॉस शॉट नहीं है।
वो भी स्ट्रेट बैट से पीछे का छक्का लगता है, इसी तरह स्ट्रेट बैट से स्ट्रेट का छक्का लगता है, एक्स्ट्रा कवर का छक्का लगता है। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि खुदा का वास्ता है, ये बातें कोई हमारे प्लेयर्स को भी सिखा दे। आप इंडियंस को भी अगर आप खेलते हुए देखेंगे, वो भी इक्वली इसी तरह से खेलते हैं, वो क्रॉस मारने नहीं जाते हैं। हम लोग तो अर्ली ऑन क्रॉस मारने चले जाते हैं, और फिर मजे की बात यह है कि एक क्रॉस मार के आउट होता है, दूसरा आएगा वो भी क्रॉस मारेगा, तीसरा बिल्कुल। आएगा वो भी क्रॉस मारेगा। जिस तरह के ये रिपोर्ट्स है और इनके अंदर फीडिंग करती है कि भाई मारने क्रॉस है। अच्छा फात साहब, वैसे स्ट्रेट कल लगा खेलते क्या साउथ अफ्रीका के बैटर्स कहाँ पे देखे ना, कोई ना कोई गलती तो उनसे हुई ना थ्रू आउट द टूर्नामेंट, अनबीटन किसी वजह से अनबीटन थे ना, उनकी टेक्निक ठीक थी, वो उनमें यूनिटी थी, उनका बॉलिंग डिपार्टमेंट तगड़ा था, फील्डिंग तगड़ी थी, बैटिंग तगड़ी थी, लेकिन कल ऐसा आपको क्या लगा वन रीजन जिसकी वजह से एडन मार्करमैन हिज कंपनी जो है वो इस तरह से इतनी बुरी कारकर्दगी उनकी? they looked overconfident to me। अच्छा। मुझे थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट लगे हैं वो। और मतलब प्लान तो ऑब्वियसली उन्होंने किया होगा, इतना बड़ा मैच है, लेकिन वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर सके हैं बेसिकली। हमारा भी ये मसला है कि प्लान तो सारी बना लेते हैं बैठ के, प्लान की एग्जीक्यूशन सारा कुछ है। आप प्रोग्राम करते हो, आप पहले प्लान करते हो उसको, बिल्कुल। उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करते हो तो टीवी पे लोग देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग प्लान पे नहीं चलते हैं। वो साउथ अफ्रीका के साथ भी यही हुआ है, वो अपने प्लान पे नहीं चल सके। उन्होंने अर्ली ऑन जो पार्टनरशिप्स को बिल्ड करना था, उन्होंने वो नहीं किया है बेसिकली, और उनके 85 86 पे 5 या 6 आउट हो गए हुए थे। और लेकिन उनकी फिर भी डेप्थ ने अच्छी बैटिंग की और वो एक हैंडसम टोटल कर गए। लेकिन जो इनिंग्स खेली गई है हमजा, दैट वाज एक्चुअली अनबिलीवेबल। अब आप देखो ना कि मुझे तो ये लग रहा था कि 250 स्कोर भी अगर किया होता साउथ अफ्रीका ने, जिस तरह फिल एनल खेला है, तो उन्होंने तो 250 भी चेस कर जाना था। बिल्कुल ऐसा लगा। ये अच्छा। क्रिकेट है भाई। अच्छा, अब ये देखिए ना, शायद कंडीशन सूट नहीं की है, कंडीशन को सही तरह से जज नहीं कर पाए। मार्को येंसन ने बैटिंग में 55 रन बना लिए, जबकि बॉलिंग में उसी बॉलर को 53 रन लग गए। अदरवाइज रबाडा ने 3 ओवर कराए, अच्छे कराए, 28 रन उनको लगे हैं। उसके बाद निगेडी जो है 2 ओवर 22, कोई विकेट नहीं। नहीं, बहुत बैटिंग विकेट थी अगर आप देखो तो। इट वाज प्योर बैटिंग पे, छोटी बाउंड्रीज, और 160 स्कोर जो है ना, वैसे ही इस विकेट के ऊपर जो है वो बड़ा कम स्कोर था। ये एटलीस्ट 200 210 स्कोर जो है, दैट वुड बी अ फाइटिंग स्कोर बेसिकली। क्योंकि न्यूजीलैंड की जो बैटिंग है ना, मैं आपको इस वक्त बताऊं कि दुनिया में सबसे डेंजरस बैटिंग इस वक्त वो न्यूजीलैंड की है। और ये बात मैं वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उनके प्लेयर्स को फॉलो कर रहा था जब वो बीपीएल खेल रहे थे। और उनके सारे प्लेयर आप निकाल के देख लो तो फॉर्म में है यार। ये होती है टीम माशाल्लाह, उनको अल्लाह नजर ना लगाए, उनके सारे प्लेयर्स फॉर्म में है। अब कोई बैड डे ही तो उनको हरा सकता है, अदरवाइज मेरे वर्ल्ड चैंपियंस जो हैं वो न्यूजीलैंड है। दे गोना विन द वर्ल्ड कप। और अल्लाह करे आज इंग्लैंड अगर इंडिया को हरा देता है, तो इंग्लैंड न्यूजीलैंड का जो मैच होगा वो अगेन आप देखिएगा कि न्यूजीलैंड बड़े आसानी से जीतेगा। न्यूजीलैंड आसानी से जीतेगा। रेहान अहमद साहब ने मैं ज्वाइन कर लिया। रेहान साहब, क्या कहेंगे कल के मैच में? मैं अभी यही बात कर रहा था, थ्रू आउट द टूर्नामेंट अनबीटन रहे, और हमेशा से उस टैग को भी तो जिंदा रखना होता है साउथ अफ्रीकन, जो कि उन पर अनफॉर्चुनेटली चौकर्स का टैग लगा, और एक बार फिर वो चौक करके। आपके नज़दीक कहाँ गलती हुई कल अफ्रीका से? देखें, ये जो चोकर्स की हिस्ट्री थी उसने कल रिपीट किया। दूसरी बात, वो ओवर कॉन्फिडेंट लगे। मैं अपने जो है कॉलीग एंकर की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। वो ओवर कॉन्फिडेंट थे, दे वर ओवर द मून के जी बस हम आएंगे मैच खेलेंगे। न्यूजीलैंड कॉट देम रेड हैंडेड। न्यूजीलैंड ने जब मैकॉनकी के ओवर में जो 2 विकेटें ली, वहीं से टेम्पो सेट हो गया कि वो अच्छा स्टार्ट ना ले सके। रायन रिकल्डैंड की विकेट बहुत बड़ी थी, क्विंटन डी कॉक की विकेट बहुत बड़ी थी, और फिर एडन मार्कम भी वो स्टार्ट ना दे सके जो उनसे एक्सपेक्टेड था। दूसरी बात ये कि उनके मिडल ऑर्डर ने थोड़ा टाइम ज्यादा लिया
चार्ज करने में वो मार्को जेनसन और क्रिस्टियन स्टब्स ने इतना जल्दी चार्ज नहीं किया। अगर वो थोड़ा सा 14वें ओवर से ठीक है कंसोलिडेट कर रहे थे, 5 आउट हो चुके थे, डेविड ब्रिवियस की विकेट बहुत बड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर थोड़ा सा वो, क्योंकि विकेट बहुत फ्लैट थी, बाउंड्रीज जो थी वो 70 मीटर की मैक्सिमम बाउंड्री थी, तो वो थ्रू द लाइन हिट करना, जिस तरह फिन एलन ने आके स्ट्रक्चर पावर रेटिंग की और कट विद द रोल जो बैटिंग की टिम साइफर्ट ने, उन्होंने तो बिल्कुल वही तबाही मचा के रख दी कि 13 ओवरों में उन्होंने 170 को समझा के जैसे कोई 100 स्कोर भी नहीं है। तो साउथ अफ्रीका की टीम को जो है हमेशा बड़ा मैच जीतने में प्रॉब्लम्स रही हैं और वो अपनी क्रिकेटिंग हिस्ट्री में अभी तक सिर्फ 2 ही नॉकआउट मैच जीत चुके हैं। एक क्वार्टर फाइनल उन्होंने 2015 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका को हराया और एक अफगानिस्तान को सेमीफाइनल उन्होंने 2024 में हराया। उसके अलावा वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीते हैं, लेकिन बड़ा मैच हमेशा साउथ अफ्रीका की टीम नो डाउट बैलेंस वाइज, स्किल वाइज, टेम्परामेंट वाइज कंप्लीट टीम। आप उसका कोई वीक स्लॉट नहीं देख सकते थे। अगर आप देखते हैं ऊपर टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर, फास्ट बॉलिंग इतनी अच्छी। अब आंद्रे नोकिया जिस टीम के बेंच पे बैठा हो, आप सोच सकते हैं 150 प्लस का वो बॉलर है। अगर उनका वो कोटा सिस्टम का इशू ना हो कि 4 उनके जो है वो ब्लैक प्लेयर्स खेलेंगे, तो अदरवाइज आंद्रे नोकिया मैच में खेलता था। अगर वो होता तो मेरा नहीं ख्याल ये जो वाइट भाई फिन एलन ने और टिम साइफर्ट ने जिस तरह खेली है थ्रू द लाइन और जिस तरह बैटिंग उन्होंने की है, थोड़ा सा फिर उनको मुश्किल आती है। जिस तरह लॉकी फर्गसन है न्यूजीलैंड की टीम में, तो उनको हिट लगाना इतनी आसान नहीं है। तो अगर साउथ अफ्रीका की थोड़ी सिलेक्शन अगर आंद्रे नोकिया को खिलाते तो इट कुड हैव बीन अ डिफरेंट बॉल गेम, क्योंकि कीशा मोराज को तो उन्होंने इस्तेमाल भी नहीं किया, जस्ट स्पिनर खिलाया है। तो साउथ अफ्रीका को एक लर्निंग कर्व है, लर्निंग लेसन है कि उन्होंने हमेशा बड़े मैच में चोक किया है। और अगेन फॉर द फ्यूचर वी होप एंड विश देम वेल कि शायद वो अपने आप को इम्प्रूव करें, क्योंकि बड़े मैच में आके हमेशा वो जो है लेट डाउन करते हैं अपने फैंस को। और क्रॉस द बोर्ड और ड्राइंग रूम्स में, लॉबीज में, हर जगह यही बात हो रही थी कि साउथ अफ्रीका इस्तीफा ले जाएगा, लेकिन न्यूजीलैंड ने उनको करीब भी नहीं आने दिया। न्यूजीलैंड ने बिल्कुल डिडंट इवन गिव देम अ स्निफ। ये तो होता ना गेम में थे, कोई गेम में भी नहीं उनको आने दिया, बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। हैट्स ऑफ टू फिन एलन एंड टिम साइफर्ट, जिन्होंने टोटली उनको जो स्ट्रीम रोल करके रख दिया। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जरा दूसरे सेमीफाइनल की बात करेंगे। इंडिया वर्सेस टीम इंग्लैंड जो कि आज रात 6:30 बजे खेला जाना है, कौन सी टीम फेवरेट होगी? एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस।